नमस्कार, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा में पीएचडी में एडमिशन हेतु एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से भी और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसमें पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। पीएचडी क्या है, फिर पीएचडी एडमिशन करवाने से क्या फ़ायदे हैं, और ये इसका सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, कब होगा, ऑनलाइन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप पीजी किए हुए हैं और आपका इरादा है कि मैं पीएचडी करूं, तो चूँकि यह एक लंबा प्रोसेस है, फिर भी आप यदि करना चाहते हैं तो चलिए आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे सर्च करेंगे कि नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा। ताज़ा रिजल्ट एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप चेक कर सकते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह से आप सर्च करेंगे ताज़ा रिजल्ट, जैसा कि मैंने यहां टाइप किया है। इस पर सारी जानकारी और पूर्ण रूपेण से, अदर वेबसाइट पर इस तरह से कोई डिटेल्स नहीं दिया गया है, जबकि यहाँ पर मैं दिया गया है। आप यहाँ से इसे सर्च करेंगे और आपके सामने इस तरह का पेज खुलता है, जिसमें यहाँ पर मैं देख रहे हैं कि ताज़ा रिजल्ट होम है। इस पर आपको क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया, जैसा मैं कर रहा हूँ आपको भी ऐसा ही करना है, और इसका पेज खुलता है। बहुत सारे लिंक्स हैं यहाँ पर मैं दिए हुए, आपको देखना है। पीएचडी सेक्शन में जैसे ई कल्याण के छात्र छात्राओं के लिए, वैसे छात्राओं के लिए भी हाल ही में अब ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। फिर मैट्रिक के बाद जो इंटर में एडमिशन होगा उसकी भी प्रक्रिया शुरू होगी। उसका मार्कशीट आ गया है और 15 तारीख तक उसका मार्कशीट पूर्ण रूपेण से आने के ठीक बाद एडमिशन होगा। तो हम लोग बात करते हैं कि LNMU में, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा में जो एडमिशन होने वाला है पीएचडी में, यदि आपके एरिया में है यह, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नहीं भी है, यदि दूर से भी है, फिर भी आपको इसमें एडमिशन कराने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये एक विज्ञापन है, इसको आप बंद कर देंगे यहाँ से क्रॉस करके। फिर देखिए ऑनलाइन स्वरूप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हेडिंग दिया गया है कि LNMU पीएचडी एडमिशन, LNMU पीएचडी में अप्लाई कब से होगा, योग्यता, उसका एग्ज़ाम की तिथि, एडमिशन करने की तिथि, इन सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर में दिया गया है कि पीएचडी, सबसे पहले इसके बारे में जानिए कि क्या है, एडमिशन के लिए अप्लाई होगा, कब से होगा, ये है। अब इसकी एक निश्चित तिथि निर्धारित की गई है, जिसमें छात्र यदि उत्सुक होंगे तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई कब होगा यहाँ पर मैं बताया गया है। इसको पूरा, इस सूचना को आप पढ़िएगा। इसे न्यूज़पेपर का है ये कटिंग। यहाँ पर मैं बताया गया है कि LNMU में पीएचडी एडमिशन टेस्ट जुलाई में होगी, तो जुलाई में होगी। इसका एक न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर का यह न्यूज़पेपर का कटिंग है, और यह 2022 के 11 तारीख को ही बताया गया था। इसके बाद इसका अब नोटिफिकेशन विज्ञापन आएगा। तो विज्ञापन कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आप LNMU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, या नहीं तो इसी ताज़ा रिजल्ट पर आइएगा। यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञापन में पूरी जानकारी दी गई है। वैसे जितनी बातें विज्ञापन में दी गई होंगी, उसमें ये दिया गया होगा कि आप अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, आपकी योग्यता क्या है, इतनी सारी बातें यहाँ भी दी गई है। कि पीएचडी में नामांकन लेना चाहते हैं उसके लिए योग्यता क्या है। योग्यता तो क्या है, आप पीजी होना चाहिए आपका किसी भी सब्जेक्ट से, और ऑथराइज्ड किसी भी कॉलेज से या विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन और फिर पीजी कंप्लीट होना चाहिए। फिर यहाँ पर 55% मार्क्स है पीजी में भी और ग्रेजुएशन में भी, चूँकि ये वहाँ पर मैं इसके लिए ही योग्यता बताई गई है। फ़ीस क्या होता है, तो फ़ीस अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है। ये जनरल, OBC, SC, ST, इसका फ़ीस अलग है। इतना लगता है 2000, 3000 और फिर 500 रुपये। यदि आप लेट करते हैं तो 500 रुपये फ़ाइन भी आपको साथ जोड़ा जाता है। चलिए यहाँ पर मैं पूरी जानकारी दी गई है। कितने सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट की बात की गई है। 25 से 26 सब्जेक्ट हैं इस यूनिवर्सिटी में, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करेंगे की प्रक्रिया यहाँ पर मैं पूरी बताई गई है। अब पहले ध्यान से इसको देख लेंगे। वैसे
जब भी विज्ञापन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा वो एडवर्टाइजमेंट में, LNMU के एडवर्टाइजमेंट में, तो मैं उसे शेयर कर दूंगा। अभी फ़िलहाल आप ये इसको देखिए, समझिए, पूरी जानकारी लीजिए यहाँ से। चूँकि ये है क्या, कितने साल का कोर्स है, कितने खर्च आएंगे, फिर इनको करने के लिए किन सभी प्रक्रियाओं को आपको अपनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं दी गई है। कितने पेपर्स होते हैं, क्या करना पड़ेगा, पूरी जानकारी यहाँ पर में है। और ये कोर्स क्या होता है, कितने दिन का कोर्स होता है, क्या आपने कभी PG किया है, फिर आपने ग्रेजुएशन भी कभी किया है, तो उसमें जो समय लगा है वो 2 या 3 साल का, क्या यह फिक्स समय है, ये 3 साल मिनिमम होता है और फिर 5 साल मैक्सिमम होता है। यदि 3 साल और 5 साल में यदि आप नहीं कर पाते हैं तो ये डेट एक्सटेंड भी करवाया जा सकता है, यानी एक्सटेंशन आपको लेना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के ठीक बाद। तो सारी प्रक्रिया इसमें दी गई है। इसके बाद इसका कोर्स वर्क होता है, 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, बताया गया है 6 माह, यानी 6 महीना जो है आपका कोर्स वर्क का करना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर मैं बताया भी हुआ है कोर्स वर्क क्या होता है, फिर कोर्स वर्क कितने दिन का होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर PhD कोर्स कितने दिन का होता है, क्या सब है, यहाँ से पढ़ करके इसको समझ सकते हैं और पूरा जानकारी यहाँ से प्राप्त करिएगा। चलिए, इस वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। फिर इस वेबसाइट पे पूरा देखिए और समझिए। याद रखिएगा, जो भी जानकारी आप पाते हैं, यदि जानना चाहते हैं तो यहाँ पर में ताज़ा रिजल्ट सर्च कीजिएगा। आपको सारी जानकारी देखने को, PhD से संबंधित हो या ई-कल्याण विभाग में आपके स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो या एडमिशन से हो, सारी जानकारी यहाँ से मिलेगी। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपसे उम्मीद है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद।